नमस्कार दोस्तों। आज फिर मैं एक लाइव वीडियो के साथ आप लोगों के सामने में पेश हुआ हूं और मैं आज के इस वीडियो में अर्थ के ऊपर किस कारण से आ, भूकंप आते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो भूकंप आने का सबसे बड़ा कारण होता है कि अपने इस धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर, पूरी अर्थ में 7 टेक्टोनिक प्लेट हैं। टेक्टोनिक प्लेट मतलब आप ये समझ लीजिए कि धरती की जितनी हिस्सा मतलब पूरी मतलब लैंड्स है समुद्र के अलावा, उसके एक अलग अलग प्लेट हैं। उन सभी प्लेटों की जो जहाँ एक प्लेट से दूसरी प्लेट की जॉइंट होता है, वहाँ पे उसके नीचे जियोलॉजिकल यानी ज़मीन के नीचे प्लेटों का कुछ ना कुछ नेचुरल एक्टिविटी होती है, हरकत होता है, जिसके कारण से ये भूकंप आते हैं। अब भूकंप आने का और भी कई कारण हैं जो नेचुरल फैक्ट्स होते हैं, उसके बारे में काफ़ी डीप में जो जियोलॉजिकल्स जो अर्थक्वेक से जो रिलेटेड जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं वही लोग ज़्यादा डीप में बता पाते हैं। बट हम लोग थोड़ी बहुत मतलब इसके बारे में स्टडी करते रहते हैं, तो हम लोगों को भी जानकारियाँ इस तरीके से प्राप्त होती हैं। तो आज मैं एक टेक्टोनिक प्लेट के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले टेक्टोनिक प्लेट क्यों मतलब इसके अंदर भूकंप क्यों आता है। भूकंप आने का यही कारण है सबसे बड़ा कि टेक्टोनिक प्लेट के अंदर कुछ ना कुछ एक्टिविटियाँ मतलब हरकत होती रहती है और नीचे बहुत सारे राख हैं, वो राखों का एक दूसरे से जगह से थोड़ा हट जाना, स्लाइडिंग हो जाना, तो इसके कारण से मतलब भूकंप ज़्यादा आते हैं। और सबसे बात यह है कि इस पूरी धरती के ऊपर जो मतलब नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट हैं वो कितने हैं वो मैं आपके उनके बारे में नाम बताऊंगा। सबसे पहला है टेक्टोनिक प्लेट पैसिफिक प्लेट है, जो कि नॉर्थ अमेरिका से उधर जो पैसिफिक ओशियन है उसका एक प्लेट अलग है। उस प्लेट के बाद में दूसरा है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट के बाद में तीसरा नंबर पे है यूरेशियन प्लेट, जो पूरी रसिया वाला जो एरिया है, जो अंटार्कटिका से किनारे किनारे लेकर के और जापान के किनारे से प्रशांत महासागर के साथ में, और ये पूरी मतलब धरती के यूरोप और प्लस एशिया दोनों को मिला करके यूरेशिया बनाया गया है, तो वो यूरेशियन का एक अलग प्लेट आ जाता है। तो इस तरीके से एक यूरेशियन प्लेट हो गया। चौथे नंबर पे अफ्रीकन प्लेट है, जो अफ्रीका बिल्कुल आप लोग देखते हैं मैप में, पॉलिटिकल मैप में वर्ल्ड का या चाहे फिजिकल मैप में भी आप लोग देखते रहते हैं कि पूरी अर्थ के ऊपर जो अफ्रीका है वो थोड़ा नीचे साइड में पूरा मतलब जैसे लगता है कि कोई चीज़ टंगा हुआ है, इस टाइप से मतलब वो नीचे लटका हुआ टाइप का एक अफ्रीका पूरा महाद्वीप है, जिसके अंदर आज के डेट में 54 कंट्री आते हैं। तो एक अफ्रीका का अलग प्लेट है। उसके अलावा अफ्रीकन प्लेट के बाद में अब नेक्स्ट आ जाता है अंटार्कटिक यानी कि यूरोप के ऊपर जो अंटार्कटिका वाला जो एरिया है, जो कि बिल्कुल बर्फीला है, आइस है, साइबेरिया से ऊपर साइड में, उसकी एक प्लेट अलग है। तो ये हो गया आपका मतलब पांचवा जो प्लेट है वो अंटार्कटिक प्लेट हो गया। इसके बाद इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यानी भारत की जो इंडियन प्लेट है उसके साथ में ऑस्ट्रेलिया का वो लंबी कतार में चली जाती है, जो कि मलेशिया, इंडोनेशिया और इसके बाद में आपका ये सिंगापुर, ये एक मतलब इसका एक प्लेट अलग हो जाता है साथ में। तो ये साथ में ले जाकर के ऑस्ट्रेलिया के किनारे तक ये इसका एक प्लेट अलग बन जाता है पूरी अर्थ के नीचे तक। उसके बाद में अब आ जाता है लास्ट में फाइनल साउथ अमेरिकन भी आपने देखा होगा कि नॉर्थ अमेरिका से बिल्कुल नीचे पूरा नीचे तक चला गया है उसकी पूरी सीरीज, और पूरी अमेजन फॉरेस्ट है, जिसके अंदर वर्ल्ड के अंदर सबसे लंबा माउंटेन की जो सीरीज है जिसको बोलते हैं एंडीज माउंटेन। तो एंडीज माउंटेन आपकी दक्षिणी अमेरिका के अंदर ही है,
जो कि पूरी अमेजन की साथ साथ पूरा किनारे पूरा लेकर के कुछ कैरिबियन सागर से लेते हुए, कुछ अटलांटिक सागर से लेते हुए, और लास्ट में प्रशांत महासागर के लास्ट में साउथ प्रशांत महासागर यानी साउथ पैसिफिक ओशियन के किनारे तक, वो लास्ट किनारे तक चला जाता है। पूरी दक्षिणी अमेरिका की महाद्वीप की पूरी लास्ट किनारा। तो इस तरीके से पूरी धरती के ऊपर 7 टेक्टोनिक प्लेट हैं। अब ये टेक्टोनिक प्लेट होता क्या चीज़ है वो मैं आपको बताऊंगा। टेक्टोनिक प्लेट एक प्लेट से दूसरी प्लेट की, मतलब पूरी धरती का जो अलग अलग हिस्सा बना हुआ है, नेचुरल बना हुआ है, कोई उसको किसी ने वो नहीं है, वो नेचुरल बना हुआ है, उसकी एक प्लेट अलग अलग उसको बनाया, मतलब डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला है, वही आपको बताया मैंने कि पैसिफिक प्लेट है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, उसके बाद में आपका यूरेशियन प्लेट है जो कि यूरोप और एशिया का दोनों का एक प्लेट मतलब जुड़ा हुआ है, वो प्लेट है। इसके बाद में अफ्रीकन प्लेट है। अफ्रीकन प्लेट के बाद में लास्ट में फिर इसके बाद अंटार्कटिक है। अंटार्कटिक के बाद में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। उसके बाद लास्ट में साउथ अमेरिकन प्लेट है। इस तरीके से 7 प्लेट पूरी धरती के ऊपर हैं, पूरी अर्थ के ऊपर। तो अभी मैंने इससे पहले सबसे फर्स्ट में आप लोगों को बताया था कि भूकंप क्यों आते हैं। तो भूकंप यही कारण से आते हैं कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट के बीच के नीचे, पूरी धरती के नीचे आप चले जाइए, कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर की नीचे में गहरे में आप चले जाएंगे तो वहाँ कुछ राख होते हैं जो कि वो कुछ हरकत करते हैं, कुछ वहाँ मतलब मिश्रण हो जाता है या लूज हो जाते हैं, तो वो मतलब उनके कारण से धरती के थोड़ी सी खसकने की मतलब वो हो जाती है, चांसेज बन जाती है। दूसरे स्लाइडिंग होती है, मतलब कि ज़मीन के नीचे भी एक स्लाइडिंग टाइप की होती है, कहीं कम गिली पड़ जाती हैं तो वहाँ नीचे धंस जाता है। तो इसके कारण जब नीचे एक छोटा सा भी चीज़ धंसेगा तो उसके वजह से पूरी धरती का पूरा मतलब जो हिस्सा जो है उस एरिया तक का जितना रिएक्टर होगा उसका उतने एरिया, जितना एरिया उसका जोन होगा अर्थक्वेक का, उतने एरिया के अंदर मतलब ज़रूर कुछ ना कुछ डेंजरस होंगे, नुकसान होंगे। तो ये आज टेक्टोनिक प्लेट के बारे में बताने का मेरा मकसद यही था। और यहाँ तक के बारे में जहाँ तक मैंने अपना रिसर्च किया, पूरा स्टडी किया, वहाँ तक मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया। आगे फिर और जानकारियाँ मुझे मिलेंगी तो आप लोगों के सामने मैं पेश करता रहूँगा वीडियो के माध्यम से। और मेरे चैनल का नाम है एनवायरमेंटल नॉलेज और मैं मिस्टर अनिल कुमार सिंह। आप देखते रहिए मेरे वीडियो को। वीडियो में किसी भी प्रकार के किसी भी टाइप की कोई कमी होती है तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट के द्वारा आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।